हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 से राजेश जोशी जी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या ये पंक्ति जब आप सुनते हैं तो इसे आप एक सामान्य तौर पर लेते हैं? इसी बात को यहाँ पर कवि ने दर्शाया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। और इस पाठ के माध्यम से कवि ने यहाँ पर बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया है। बाल मजदूरी की समस्या को रोकने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, जिसमें 14 वर्ष तक के बच्चों के द्वारा काम करवाया जाना, श्रम करवाना कानूनन अपराध है और इससे सजा भी हो सकती है। और इसके बहुत सारे कानूनी जो उपाय हैं वो किए जा सकते हैं, उनको सजा मिल सकती है। परंतु फिर भी हमारे समाज में बाल मजदूरी की समस्या निरंतर देखी जा सकती है, जिस पर बहुत सारे कानूनी तौर पर रोक लगाने के जो अभियान चलाए जाते हैं परंतु सफल नहीं हो पाते हैं। और इसी समस्या को यहाँ पर दिखाया है राजेश जोशी जी ने। सबसे पहले आइए कवि के बारे में उनका परिचय जानते हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका कल्पतरु यह भी एवं मायकोविस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जोशी जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन, बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखन लाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्य को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। अर्थात यहाँ पर एक बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया गया है, किस प्रकार से उन बच्चों का बचपन छीन लिया जाता है और ना ही वो पढ़ पाते हैं, ना ही वो खेल पाते हैं और ना ही अपने जीवन का अनुभव कर पाते हैं। उनका बचपन छीन लिया जाता है और वो श्रम के कुएं में ढकेल दिए जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यहाँ पर कहते हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। अर्थात ठंड का मौसम है और पूरी तरह से कुहासे छाए हुए हैं, चारों ओर कोहरा छाया हुआ है और उस कोहरे से ढकी हुई सड़क पर भी बच्चे सुबह सुबह के समय काम पर जा रहे हैं। और यहाँ कवि कहते हैं कि ये हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, लाइन है।
और यह तो और भी भयानक तब हो जाता है जब हम इसे एक विवरण की तरह लिखते हैं। विवरण अर्थात जब हम इसे एक वर्णन की तरह लिखते हैं, इसे विवरण की तरह लिखते हैं। और इसे लिखा जाना चाहिए एक प्रश्न की तरह, एक सवाल की तरह, क्योंकि ये एक समस्या है, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि हमारे समाज में बाल मजदूरी एक कानूनन अपराध है और जो भी इसका समर्थन करते हैं उसे कानून के शिकंजे से नहीं बचाया जा सकता है। और जो बच्चे काम पर जाते हैं वो किसी मजबूरी में ही काम पर जाते हैं और उनका बचपन उनसे छीन लिया जाता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो ये जब हम सीधे साधे ढंग से लिखते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये बहुत ही भयानक है। इसे लिखा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। ये एक सवाल होना चाहिए हम सभी के लिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसे विवरण की तरह लिखना एक बहुत ही भयानक रूप है, एक भयावह स्थिति है। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, जो बच्चे बचपन में काम करते हैं, जिनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है, तो वो बच्चे काम क्यों कर रहे हैं? क्या जो खेलने वाली जो गेंद है, क्या वो अंतरिक्ष में चली गई है? क्या रंग बिरंगी जितनी भी किताबें हैं उसे क्या दीमकों ने खा लिया है? क्या उन बच्चों के खेलने वाले सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या जितनी भी मदरसे अर्थात जो भी स्कूल है, जो भी विद्यालय है, उनकी इमारतें, उनके जो भवन हैं, क्या वो भूकंप में ढह गई है? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? यहाँ कवि कहते हैं कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या उन बच्चों के खेलने के लिए मैदान नहीं है, बगीचे नहीं है, घर का आंगन नहीं है? क्या ये सभी एकाएक खत्म हो गए हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल। यहाँ पर कवि कहते हैं कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। यहाँ कवि प्रश्न करते हैं कि जो बच्चे काम पर जाते हैं, ना उनके लिए पढ़ने के लिए किताबें हैं, ना खेलने के लिए गेंद है, ना ही उनके लिए घर के बगीचे हैं, ना आंगन है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो उनके लिए क्या बचा है इस दुनिया में? और कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। अगर सचमुच में ऐसा हो जाए तो कितना भयानक हो। लेकिन इससे भी भयानक ये है कि सब कुछ जो भी चीज़ें हैं वो हस्ब मामूल है, अर्थात यथावत। हस्ब मामूल अर्थात यथावत, ज्यों का त्यों सब कुछ है। विद्यालय भी है, गेंद भी है, रंग बिरंगी किताबें भी हैं, मैदान भी है, बगीचे भी हैं और घर के आंगन भी हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। परंतु फिर भी दुनिया की हजारों सड़कों पर जो बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं और बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है और उन्हें बाल श्रम और बाल मजदूरी के जो अंधेरे कुएं में ढकेल दिया जाता है, उनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है। वो अपना बचपन नहीं जी पाते हैं। और इस प्रकार से इस कविता में राजेश जोशी जी ने बहुत ही सहजता और बहुत ही सुंदरता के साथ हमारे समाज में जो समस्या है, बाल मजदूरी की समस्या, उसे उजागर करने का प्रयास किया है और उस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हम इसके प्रति सचेत हो सकते हैं और जो भी इस बाल मजदूरी के श्रम में फंसे हुए हैं उनकी सहायता करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। आशा है आप लोग इस पाठ का अर्थ समझे होंगे। धन्यवाद।